अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट द स्ट्रक्चर और लेवल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल अदा करती हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शामिल हैं। हमारे बॉडी में तकरीबन 10,000 किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं और ये प्रोटीन्स 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हैं। अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स का। अगर हम प्रोटीन्स के प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं हर प्रोटीन्स की, जो कि होती हैं ड्यू टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मुराद तादाद कितनी अमाइनो एसिड की, काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड किस तरह के हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड की तरतीब कैसे है, एंड फाइनली द शेप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो शेप बनती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की, तो उस बिना पर हमारे पास क्या है कि हर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को 4 डिफरेंट लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इसे हम लेवल भी कह सकते हैं या हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम 3 चीजें जो हैं वो डिस्कस करते हैं: नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, काइंड ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमारे पास एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अमाइनो एसिड्स हैं और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के 4 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन अमाइनो एसिड की तरतीब कैसे है? तो ये हमारे पास क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन जो है उसमें हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि 2 चेन्स पर मुश्तमिल हैं। एक चेन में हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी चेन में हमारे पास 30 अमाइनो एसिड्स हैं। ये एफ सेंगर साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि 4 चेन्स पर मुश्तमिल है, 2 अल्फा और 2 बीटा, और इसमें टोटल अमाइनो एसिड की तादाद 574 है। हर अल्फा में हमारे पास 141 अमाइनो एसिड्स हैं और हर बीटा में हमारे पास 146 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हम इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास क्या है कि एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है हीमोग्लोबिन की, जहां पर जिसे हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल में क्या होता है हमारे पास उसके एक चेन में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की एक चेन में क्या होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन अमाइनो एसिड जो है वो आ जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है और वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सिकल सेल हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आमतौर पर क्या होता है ऐसे मौजूद होती है, लेकिन वो लीनियरली एग्जिस्ट नहीं करती। वो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास कॉइलिंग हो जाती है। इसकी हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर की कॉइलिंग हो जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और ये कोवलेंट लिंक होता है हमारे पास। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉइलिंग होती है और ये कॉइलिंग 2 तरह से होती है। एक को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरी को हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। जो अल्फा हेलिक्स होती है वो हमारे पास स्पाइरल शेप्ड होती है, स्पाइरली होती है,
जिसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके अल्फा हेलिक्स के कि यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये, और इसके हर टर्न में हेलिक्स के हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास केप्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर भी मौजूद है, लेकिन ये कॉइलिंग में होती है, और कॉइलिंग के होने के नतीजे में हमारे पास क्या होता है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो होती है जो कि अटैच होती है नाइट्रोजन के साथ एक अमीनो एसिड की, वो कॉम्बिनेशन करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन के साथ जो कि अटैच होती है कार्बन के साथ दूसरे अमीनो एसिड की। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्मेशन होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो लीनियरली नहीं बल्कि अल्फा हेलिक्स की शक्ल में या फिर हमारे पास बीटा प्लेटेड की शीट्स में जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अब हम इसको एक टेलीफोनिक वायर से इसको समझते हैं कि ये अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो डिस्कस की जाती हैं, और इसमें बॉन्ड जो है हमारे पास कोवलेंट होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कॉइलिंग की शक्ल में देखें तो ये हमारे पास क्या है, कॉइल होगी है, ये हीलिक्स की शक्ल में है, और इस हीलिक्स के हर टर्न में 3.4 अमीनो एसिड जो है वो मौजूद होंगे। अब इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अमीनो एसिड की वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाती हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट से मुराद ये होता है फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। फोल्डिंग बैक से मुराद अगर हम इस पेज को फोल्ड बैक करते हैं तो ये हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स जो है वो बन जाती हैं। ये बीटा प्लेटेड शीट्स जो है क्या होती हैं, फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्डिंग बैक होकर अपने ऊपर जो है ये फिर क्या करती है, फर्दर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाती हैं, लेकिन ये हीलिक्स की शक्ल में मौजूद नहीं होती, ये शीट्स की शक्ल में होती ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम इसको ऐसे इसको ड्रॉ करें, ये हमारे पास अब ये देखें, ये फोल्डिंग बैक हो रहा है अपॉन इटसेल्फ, इसी के ऊपर एज सच इसको अगर हम ऐसे जाहिर करें तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, या दो बीटा प्लेटेड शीट्स जो डिफरेंट काइंड्स की हैं वहां पर हमारे पास ये बॉन्ड जो हैं वो बन सकते हैं। ये हमारे पास फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, एज सच इस शक्ल में। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर है हमारे पास। टर्शियरी स्ट्रक्चर में तीन तरह की बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को हम क्या इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जो कि दो चेन्स के दरमियान जो है अमीनो एसिड्स जो कि हमारे पास जिनमें सल्फर मौजूद होती है उनके आपस में बॉन्ड बनने के नतीजे में हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी। अब अगर हम इसी को फोल्ड बैक कर देते हैं इसी के ऊपर ही, तो ये हमारे पास एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाती है और ये हमारे पास एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो मौजूद होती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कि बैंड्स होती हैं अपने आप पर, फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड्स होती हैं एंड फॉर्म द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं। ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एक चेन्स को दिखाया गया है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को, जिसमें हीम ग्रुप है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल है, और ये एक चेन। अब इसमें अल्फा हेलिक्स भी हो सकती हैं और बीटा प्लेटेड शीट्स भी मौजूद हो सकती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है या हमारे पास लेवल है, वो है क्वाaternary स्ट्रक्चर, जिसमें हम तीन चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब ये हमारे पास एक चेंज है, अगर अब ये चार चेंज हो तो ये चारों चेंज, फॉर एग्जांपल ये एक और चेंज है, तो ये आपस में एक चेंज दूसरी चेंज ये आपस में मिलकर एक कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसे जैसा कि हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स हैं और दो बीटा चेन्स हैं, तो इस तरह से वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास फाइनली जो है हमारे पास क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती है। इस तरह से जो है ये हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल्स पर जो है वो प्रोटीन्स जो है वो अपनी स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं। सम प्रोटीन्स जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हेयर्स में और नेल्स में, उनमें हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर उनमें कॉमन है। इस तरह से हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या है, क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये था मेरा लेक्चर अबाउट द लेवल्स और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच।